सतनाम सत्साहेब सत्य कबीर महाचेतन सार सब स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज के साधु संतों, जिज्ञासु भाइयों, प्रेमी सज्जनों को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। तो प्रेमी सज्जनों, मूल कबीर बीजक सत्यवाणी के सिद्धांत के माध्यम से आपने भाग 1 में सुना। साहिब ने बताया प्रकृति, 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया था, स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति। इन दोनों प्रकृतियों के अंतर्गत जो भी कार्य व्यवहार है, चाहे वो आध्यात्मिक के मार्ग में 5 मुद्राओं के अंतर्गत खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, कोई भी भक्ति साधना इस पंच भौतिक शरीर के द्वारा आप कोई भी क्रिया करते हो, 5 तत्व के 5 गुण 25 प्रकृतियां के अंतर्गत जो भी समूल भक्ति आप करते हो, कुछ भी करते हो, या जगत का कोई भी व्यवहार करते हो, आप कोई भी काम धाम जो भी है कुछ भी करते हो, तो साहिब ने कहा है वो जड़ क्षर पौ माया, अर्थात वो नित्य नहीं है, वो सब नाशवान है। कह रहे इस शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया करते हो आप, कोई भी ध्यान करते हो, जंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी करते हो आप, तो मुक्ति नहीं हो सकती। अब जो सार शब्द भेद, जो गुप्त भेद है, वो इसीलिए तो है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता, उस भेद के द्वारा, उस गुप्त भेद के द्वारा ही तो मुक्ति होती है। और वो भेद कहां मिलेगा? अंदर में। सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा कोई उस भेद को दे ही नहीं सकता। सतलोक से सीधा वो ही इस भेद को लेके आए थे। आज जगत में चारों तरफ ढोल बाज रहा है, सार शब्द मेरे पास है, कोई सार शब्द भरवाने के, सार शब्द देने का फार्म भरवाते हैं, एवज में फीस लेते हैं। कोई कबीर साहिब के पंथ में एडमिशन फीस लेते हैं। साहिब का कोई पंथ ही नहीं था, ना कोई संप्रदाय, ना पंथ, कुछ नहीं था। उनका सत मत, कोई पंथ नहीं था। ये अंता पंथी तो हमने बना डाले। साहिब ने कहा है ना, सच्चे संतों के प्रताप से गद्दियां बनती हैं, लेकिन गद्दियों पर बैठकर सतगुरु सच्चा संत नहीं बना जा सकता। कबीर साहिब हम जीवों को विदेश स्वरूप थे, एक जुलाहा के नाम से वो कहे जगत में। उन्होंने कोई गद्दी नहीं चलाई, ना उन्होंने कोई पंथ चलाया, ना संप्रदाय चलाया। उनके जाने के बाद तो गद्दियां बन गई, अनंत कबीर पंथ बन गए, अनंत। गुरु नानक साहिब, उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया,
अब उनके नाम से हजारों लाखों में गद्दियां चल रही हैं। गुरु रविदास आजीवन चमड़े का काम करते रहे वो, तो उन्होंने भी कोई पंथ नहीं चलाया। तो केवल उनका एक सत और मत, जो उनके सत को जान के उसका परिचय करके उसको अपनी मति में ग्रहण कर ले, उनके सत्य को अपने मति में ग्रहण करके जब चलता है ना, तो वो मोक्ष को जाता है। तो सत्य मत होता है उनका। तो उनके जाने के बाद में गद्दियां चली हैं। उन गद्दियों पे जब जो भी गुरु बैठता है, तो जिसके नाम से गद्दी चली है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, जीव अज्ञान अवस्था में है, कुछ तो सोचेगा समझेगा, कुछ तो करेगा। तो पिछले भाग में हमने सुना था दो प्रकार की है, स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति। और इस प्रकृति के अंतर्गत 6 शरीर और 5 उसकी अवस्थाओं का वर्णन पिछले भाग में हमने सुना। 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? जागृत, सोपन, सुषुप्त, कारण, तुरिया और तुरियातीत। छह शरीर का वर्णन किया था। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य देह और हंस देह। और 5 मुद्राओं का भी वर्णन आप सुन चुके हैं। समस्त समूल भक्ति उन्हीं के अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत आती नहीं है। उससे बाहर अगर जो भक्ति है, जो सत्य मोक्ष दायिनी है, वो इस काया से बाहर है। इस काया के द्वारा जो भी भक्ति करते हैं वो 5 मुद्राओं के अंतर्गत आती है। खेचरी, भूचरी, चाचरी या गोचरी और उन्मुनी। उसके बाद में साहिब ने बताया था महाचेतन परमात्मा, उससे नीचे चेतन आत्मा, ब्रह्म निरंजन, और उन्हीं के स्वरूप में 5 ब्रह्म, कौन कौन से बताए थे उन्होंने? ज्योत, निरंजन, सोहंग, रारंकार, शक्ति और ओंकारा। यहीं पे समापन किया था। तो अब इसी कबीर साहिब का सत्य सिद्धांत है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 5 ब्रह्म कौन कौन से थे, यहीं पे समापन हुआ था। अब भाग 2 में सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। सतनाम सत्य कबीर। कह रहे हैं ज्योत, निरंजन, ओंकार, सोहंग, शक्ति और निरंकार, ये 5 ब्रह्म हैं। साहिब ने एक और वाणी में कहा है, प्रथमे ब्रह्म स्वयं इच्छा से 5 शब्द उच्चारा, सोहंग, निरंजन, निरंकार, शक्ति और ओंकारा। ये 5 ब्रह्म मुख्य ब्रह्म हैं। इनके बाद 52 अक्षर वर्णात्मक, पिंडी शब्द और शंख, शहनाई, बीना, सितार, मृदंग, बांसुरी,
सिंह गर्जन, मेघ गर्जन और सोहंग, ओहंग, सोहंग, रारंकार आदि सब अनाहत ध्वन्यात्मक ब्रह्मांडी शब्द हैं एवं ब्रह्मांड के अंतर्गत ही दिव्य ज्योतियों का प्रकाश है। योगी जन उसे ज्योतिर्मय ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए प्राणायाम योग क्या करते हैं, उसकी साधना करते हैं। ये सब ब्रह्मांडी शब्द हैं, वर्णात्मक नाम, धुनात्मक नाम, अनहद धुन और ये पांचों नाम जो ब्रह्म है। संसार के अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भक्ति मार्ग में ये शक्तियां काम करती हैं। योगी जन योग साधना के द्वारा कठोर से कठोर वो पूर्ण अवस्था तक जो पहुंचते हैं ना, तो वो पांचवें शरीर तक ही पहुंच पाते हैं, बहुत मुश्किल से। कहते हैं इन सब जड़ वर्ग पदार्थों को ही प्राकृतिक क्षरमाया कहते हैं। ये सब माया है तथा इन सर्व क्षरमायिक पदार्थों का प्रकाशक, साक्षी, दृष्टा, कर्ता, चेतन आत्मा ब्रह्म ही है। कह रहे हैं इन सब का कर्ता कौन है? स्वयं ब्रह्म निरंजन, वो साक्षी दृष्टा रूप में समाया हुआ है। जैसे परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ऐसे ही स्वयं ब्रह्म निरंजन कण कण में व्याप्त है। उसको नहीं कहीं तो हल्का कहा जा सकता, नहीं भारी कहा जा सकता, वो रमा हुआ है। कहते हैं और उक्त चेतन आत्मा ब्रह्म से परे है, महाचेतन सत्पुरुष परम पिता परमात्मा अक्षर नियक्षर है, परम अक्षर और नियक्षर है एवं उसी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से इस चेतन आत्मा का पिता पुत्रवत संबंध है। अब कह रहे हैं उस महाचेतन परमात्मा से इस चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन का पिता पुत्रवत संबंध है, क्योंकि चेतन आत्मा ने जब अपने स्वरूप को जानना चाहा तो तुरंत उस परमात्मा से अलग हो गया, तत्क्षण तत्काल, और अपने मतलब स्वयं को भूल गया। फिर तो शून्य में स्थिति रही काफी समय तक। आगे बीजक में जब बीजक सृष्टि रचना आएगी तो उसमें सारा वर्णन है। कह रहे पिता पुत्र व संबंध है, जैसे सूर्य से किरण और धूप तथा दीपक से प्रकाश होने पर भिन्न मालूम होता है, अर्थात भिन्न नहीं है, उसी में ही है और उसी का रूप है। अतएव चेतन अक्षर आत्मा महाचेतन परम पुरुष से निकला हुआ चेतन अंशी परम पिता है। वो उस परम पिता का ही अंशी है चेतन आत्मा। और हम कौन है? हम भी उसी के अंशी हैं। हमारा विदेह स्वरूप चेतन आत्मा का विदेह स्वरूप एक ही है, अलग अलग नहीं है। यही तो भेद है, इसी को तो समझना है। अतः यही चेतन अक्षर आत्मा की पंच अवस्था, छह देव, विद्या, पिंड, ब्रह्मांड, त्वम पद, तत्पद, असीपद आदि के उपाधि भेद से वेदांत में तीन प्रकार का कहा गया। कह रहे वेद शास्त्रों में तीन प्रकार का कहा गया, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। अब जीव तो पिंड में हम आगे पांच भौतिक तत्वों के माध्यम से स्थूल शरीर में, ईश्वर ब्रह्म उस चेतन आत्मा का वो रूप है जब सृष्टि की रचना करता है, प्रलय करता है। और उसी को ब्रह्म कहते हैं। ये वेदों में वर्णन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं शब्द बिना सुरत आंध्री, कहो कहां को जाए, पार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कह रहे उस शब्द, उस विदेह स्वरूप सार शब्द निअक्षर
अखय नाम सार नाम के बगैर फिर भटका खाए। भटका खाने का मतलब है बार बार 84 में, अनंत जन्मों में, कभी कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, एक सहजो वाहिका दो आए, सुर नर असुर जलचर कीट पतंग, सबई उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। कह रहे सुर देवता, नर मनुष्य, असुर दानव, सुर नर असुर जलचर जो समस्त पानी के जीव, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े पतंगे, सब कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं, दुख उठाते हैं। कह रहे हैं किस लिए उठाते हैं? शब्द बिना सुरत आंध्री। अब शब्द को कोई वर्णात्मक कहता है, वर्णात्मक में मंत्री तो आते हैं। कह रहे मंत्र यंत्र तंत्र, मंत्र तो हम सब जानते हैं, और तंत्र क्या होता है? ये पंच भौतिक शरीर के द्वारा ये तंत्र हो गया। और यंत्र क्या हो गया? किसी भी इष्ट की जो है शुद्धिकरण करके उसमें कहते हैं भाई मंत्र फूंक दिया, इसको मतलब कि इस यंत्र को जो ना शक्तियों से जो ना सुशोभित कर दिया, आप इसको धारण करिए, आपकी भक्ति सफल होगी, आपका मन भक्ति में लगेगा, आपकी कर्मेंद्रियां आपके वश में आ जाएंगी। ये यंत्र विद्या नाना प्रकार की होती है। कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, मुक्ति तो होगी ही नहीं। शब्द बिना सूरत आंध्री, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम अंधे हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, कभी इधर ठोकर लग जाती है, कभी उधर ठोकर लग जाती है, कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा। किसी दयालु की जब नजर हम पे पड़ती है तो वो हम, अब क्या है, हम बंधे हुए भी हैं, अंधे तो हैं, बंधे हुए भी हैं, एक कदम चल ही नहीं सकते, बस लुढ़क रहे हैं, 84 में लुढ़क ही तो रहे हैं। तो वो दया करके हमें ऐसी कुर्सी पे बैठा दे या कहीं अच्छी जगह बैठा दे, भाई ठोकरों से बचा रहेगा। तो ये सतगुरु का काम है, तब होता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। हम सब किसान भाई हैं, बंजर भूमि में कोई भी बीज का रोपण नहीं करता है, पता है नहीं, फलेगा ही नहीं। तो बीज रूप क्या है? सार शब्द परमात्मा विदे स्वरूप। हमारा रूप क्या है? सार शब्द स्वरूप परमात्मा स्वरूप। स्वरूप भिन्न नहीं है, आत्मा परमात्मा अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन स्वरूप तो एक है, स्वरूप से भिन्न नहीं है, एक ही स्वरूप है। चाहे हम पिंड में बैठे असिद्ध आत्मा है, चाहे ब्रह्मांडी सिद्धात्मा ब्रह्म निरंजन है, एक ही स्वरूप है, अलग नहीं है। कहते हैं ना दया धर्म, हमारे अंदर जो है पूर्ण, हमारा जो अंतःकरण है ना पूर्णतया शुद्ध होगा, तभी उसमें कुछ डाला जाएगा, विषयों से भरा हुआ है। साहिब ने एक वाणी में कहा है, शील क्षमा संतोष दया धर्म ले सतगुरु के साज। शील क्षमा संतोष दया धर्म ले सतगुरु के साथ। जब तक ये पांचों चीज हमारे अंदर भरपूर नहीं होंगी, जब ये अंदर आएंगी ना तो विकार तो बाहर लेकर जाएंगे ना, तब ये अंतःकरण रूपी जमीन शुद्ध होगी, तब वो सतगुरु उस बीज, उस गुप्त भेद को
हमें लखाएंगे, बताएंगे नहीं लखाना होता है, उसको दिखाना होता है। बेटा ये है तेरा असली रूप, ये तेरा निज रूप है, इसी में रमन होना है। जिस दिन रमन हो जाएगा 24 घंटे आठों पैर, उसी को तो कहा गया है। हम सुनते ना आठों पैर ध्यान होना चाहिए, उसी को कहा गया है। जब वो उसको हम जानते ही नहीं है, हम ध्यान लगा रहे हैं जी ऐसे करके, क्या देख रहे हो? जब तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है, बिना लक्ष्य के तीर मारोगे तो आपको क्या पता वो कहां गया। तो लक्ष्य क्या है? आधार। लक्ष्य का माना आधार होता है ना, तो आधार तो परमात्मा है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा। जब ये दृढ़ता हमारे अंदर आ जाएगी, विरह पैदा हो जाएगी, तो वो सतगुरु के रूप में अनुभव देता है। जब वो अनुभव होते हैं, अगर कोई गलती कर दी हमने, एक अनुभव की बात है, चलो एक अनुभव दर्शा देते हैं आपके सामने। सतगुरु से माफी मांगते हैं पहले, मुझे पता नहीं है हुक्म है या नहीं है, एक अनुभव दर्शा देते हैं आपको। जब से इस दास ने सत्य को पकड़ा है, अनुभव तो बहुत दिए साहिब ने, लेकिन उलझने बहुत आती हैं। अगर किसी जानवर को डंडी मार दी तो तुरंत अनुभव होगा, ठीक नहीं किया। क्यों? जो तेरा रूप है, जो तेरा निस्सब रूप है, वो ही निस्सब रूप इस पशु का है, अलग नहीं है। तो सबसे प्यार से रहना है। साहिब ने कहा है ना, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पर आया। कहते ना, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पर आया। हम कहते हैं ना ये कुत्ता है, डंडा मारो इसको भगाओ, नहीं। हम सवाल तो कर देते हैं, परमात्मा को कहते हैं जी कन कन में है, दिखता तो है ही नहीं। आत्मज्ञान कैसे होगा? जब आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मज्ञान कहां से होगा? आत्मज्ञान उसको बोलते हैं जो अपने सामने चींटी तक को मरने नहीं दे। अनजाने में तो बहुत कीड़े मरते हैं, बचाने की कोशिश में लग जाए, जो पानी में पड़ी है उसको निकाल के बाहर रख दो आसानी से। कोई कीड़ा मकोड़ा आपको पता है कि पानी में गिर रहा है, ये छटपटा रहा है, उसको निकाल के प्यार से रख दो। यही तो आत्मज्ञान है। क्यों रखते हो? जो मेरा भाई ऐसा करता हो, उसको पूछो क्यों करता है, वो ये कहेगा कि मेरी आत्मा इसकी आत्मा एक है। यही तो आत्मज्ञान है। एक भीकाजी संत हुए थे, जब वो खाना खाने बैठे तो उनकी रोटी को कुत्ता लेके भाग गया। तो भीकाजी अपने घी की मटकी को लेके उसके पीछे पीछे दौड़े, कह रहे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, जरा घी भी लेते जाइए, रूखी रोटी लेकर मत जाओ। वो आत्मज्ञानी थे, उनको प्रभु ही दिख रहा था उनमें। जब प्रभु दिखेगा तो किससे द्वेष, किससे राग, किससे वैर। जब ऐसी स्थिति में आओगे तब सतगुरु अनुभव करेंगे। वो अनुभव ही गुरु होता है। अगर गुरु के चलते, गुरु की शरण में रहते किसी प्रकार का अनुभव नहीं है,
तो हम अज्ञानी हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, हम मुक्ति की तरफ तो सपने में भी नहीं सोच सकते, हमें उस भक्ति का फल भी नहीं मिलने वाला। अनुभव ही गुरु है, और उस अनुभव के द्वारा जिस दिन निस्वरूप मैं कौन हूं, मेरा निस्वरूप क्या उस अवस्था में पहुंचता है, तो वो सत्य ज्ञान है। उस सत्य को पकड़ के तब परमात्मा तक पहुंचा जाता है, उसका परिचय होता है, साक्षात्कार होता है। वो जीते जी मुक्ति है, जीवन मुक्ति। साहिब ने कहा है ना, आत्म छीने, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान के आत्म छीने सो परमात्म छीने, तब परमात्मा को जानोगे। यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। कोई बिरला ही होता है जो इस लायक बनता है। जब लायक बनता है तो कृपा करते हैं साहिब। चलो आगे चलते हैं। वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ही सार शब्द, देखो परमात्मा अनामी है, उसका नाम नहीं है, केवल समझाने मात्र। वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ही सार शब्द, सार नाम निअक्षर विदेह नाम आदि कहा गया है। सार शब्द अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान द्वारा ही जानकर प्राप्त होता है। अब देखो, सार शब्द परमात्मा स्वरूप का परिचय अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके अलावा सब पौमाया, जड़, अनित्य, नाशवान, क्षर वस्तु अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में स्थिति नहीं कर सकता। यहां स्पष्ट कर दिया है। साहिब ने दो तरह की बात नहीं करी। उन्होंने बोल दिया ना, इस कर्म को करता है जो वो नरक जाएगा, तो उसमें संदेह नहीं, वो जाएगा। क्यों? सर्व जगत को वो अपनी आंखों से देखते हैं, कौन कहां जा रहा है। सुनी सुनाई बात नहीं करी उन्होंने। संशय तो बात में है ही नहीं, दो तरह की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई हो सकता है इसकी मुक्ति हो जाए, नहीं। अगर उन्होंने कहा ना ऐसा करने से मुक्ति होगी तो होगी। हमने कई सत्संगों के माध्यम से सुना है, गुरु लोग बताते हैं कि 6 महीने दृढ़ता से अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये वचन कबीर साहिब का है, बीजक में स्पष्ट लिखा है, जो मेरा प्रेमी भगत अपने निस्वरूप को जान के अगर 6 महीना दृढ़ता से चलता है तो जीवन मुक्त है वो। नहीं भी चला जाता है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। साल 2 साल 10 साल लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मुक्त होगा वो। लेकिन उन्होंने एक समय निर्धारित कर दिया है। अगर कोई प्रेमी अगर बिल्कुल ही इतनी विरह वेदना है, रातों को नींद नहीं आती, वो पड़ा रहता है उसकी धुन में, तो 6 महीना में वो जीवन मुक्त है। ये तो मुक्ति का भेद है। बाकी समय आता रहेगा और भी अच्छी तरह से मालिक दया करेंगे। इस मुंह से तो वो ही बोलेंगे, मुझे तो पता ही नहीं लगता कि भाई आज क्या बोला था, उसी का नाम लेता हूं, आपके सामने आ जाता हूं। क्या मुंह से निकलवाना है, क्या नहीं निकलवाना, क्या खिलवाना है, उन्हीं की रजा। तो कह रहे हैं वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ही सार शब्द, सार नाम, निअक्षर, विदेह नाम आदि कहा गया है। अर्थात सार शब्द अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान द्वारा ही जानकर प्राप्त होता है। पुरुष अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में स्थिति नहीं कर सकते। अलग है, अपार अलग है कई भांति। कह रहे हैं उस अलग को अनंत क्रियाओं के द्वारा उसको
जानने की कोशिश करते हैं लोग। यह सिद्धांत वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता आदि में नहीं है, स्पष्ट कर दिया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदों में परम पिता परमात्मा का भेद नहीं है, मुक्ति का भेद नहीं है। इन सब ग्रंथों की पहुंच निर्गुण, निराकार, निरंजन भगवान तक है। इसी निरंजन को वेद आदि शास्त्रों में परमात्मा सिद्ध किया है। ये वेद आदि शास्त्रों में, गीता में उस निर्गुण, निराकार, ब्रह्म निरंजन को परमात्मा ही सिद्ध किया है। उन्हीं को परमात्मा हमने माना है, तो इसलिए हम इन्हीं भक्तियों में हैं। इससे आगे का इनमें वर्णन नहीं है। जब इनमें वर्णन नहीं है तो फिर हमें कहां से ज्ञान होगा। तो ये भेद तो साहिब लेके आए थे, वो चारों युगों में आए थे। अगर इस भेद को किसी और को दे जाते तो चारों युगों में उन्हें आने की जरूरत नहीं थी। अब तो साहिब बिल्कुल भी आने की जरूरत ना है। पूछो क्यों? अब तो अनंत गुरु है, सार शब्द मेरे पास है, गारंटी से मुक्ति होएगी। लड्डू जलेबी इनके देसी घी में भंडारे हो रहे हैं। ओ अब तो मृत लोक में जो ना सतलोक धाम बन गए। अब वहां जाने की जरूरत ही ना है। अब तो अच्छे अच्छे कर्म करो, सतलोक धाम में अपने जाओ, मुक्त हो गए। कैसी भूल भुलैया में है, समझ में नहीं आ रही बात। अभी इनको क्या रिजल्ट निकलेगा वो सतगुरु साहिब आगे बताएंगे। अभी नेक्स्ट पेज में आने वाला है। कह रहे निर्गुण, निराकार, निरंजन भगवान तक ही है। इसी निरंजन को वेद आदि शास्त्रों में परमात्मा सिद्ध किया है। और कबीर साहब ने इस निर्गुण, निराकार, निरंजन को उपरोक्त महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा चेतन ज्ञानस्य प्रकाश रूप अंशी बतलाया है। कह रहे आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डारा, त्रिदेव शाखा भय पात रूप संसारा। आदि पुरुष एक वृक्ष अर्थात परमात्मा सत्ता के अंतर्गत विद्यमान सर्वत्र आत्माएं तो हैं। जैसे ही चेतन आत्मा अपनी आकृति लेता है, अपना स्वरूप धारण करता है, वैसे ही वह चेतन आत्मा परमात्मा के स्वरूप से अलग हो जाता है, ब्रह्म निरंजन। तब उसे परमात्मा से जन्म माना जाता है। इसीलिए बीज रूप परमात्मा हुआ और वृक्ष रूप निरंजन हुआ। सर्वप्रथम वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा तो एक महाचेतन रूप वृक्ष ही है और उसी का एक चेतन प्रकाश रूप अंशी डार रूप निरंजन आत्मा है। एवं निर्गुण निरंजन से उत्पन्न शाखा रूप ब्रह्मा विष्णु महेश और पाति के रूप में संसार के सर्वत्र जीव आत्माएं हैं। और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की महाशक्ति को पाकर ही निर्गुण निरंजन ही संपूर्ण भौतिक जगत का सृष्टिकर्ता अर्थात रचयिता है। कह रहे वो ब्रह्म निरंजन सत्पुरुष परमात्मा की सर्व शक्ति पाकर इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करता है। सतगुरु कहते हैं निर्गुण और सगुण रूप इसी के हैं। राम और कृष्ण ये सब उन्हीं के अवतार हैं। इसी की महिमा का गुणगान वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता आदि में किया गया है। यह तुरिया और तुरियातीत दोनों भूमिकाओं में रहता है। तुरिया स्थान भी 2 प्रकार के हैं, जिसमें एक तो स्वतः तुरिया पद है जो कि समस्त रिद्धि सिद्धि आदि सर्वत्र शक्तियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तथा इसके नीचे जो दूसरा तुरिया पद स्थान है वह समदम आदि योग साधन करने वालों का अर्थात पहुंचने वालों का स्थान है, जिसमें आगे ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, उनका स्वयं का स्थान है, तथा इसके नीचे सनकादिक, व्यास, कपिला, वशिष्ठ, महर्षि मुनि आदि हैं। परंतु इन त्रिदेव सनकादिक, महर्षि आदि का शासक व प्रेरक स्वामी वही निरंजन भगवान है, तथा तुवम पद, तत्पद व असीपद इन तीनों पदों से परे आगे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है।
यहीं से चेतन अक्षर आत्मा का लक्ष्य श्रुति अधोमुख हुआ, अतः अपने स्वरूप से नीचे मनोमयी असी पद तत्पद संपद की रचना कर बंधन में पड़ गया, ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त हुआ। अतः यह तुर्यातीत अतिपद निर्गुण निरंजन ब्रह्म भी माया विकार सहित है। कह रहे वो ब्रह्म निरंजन भी माया विकार के अंतर्गत ही है, निर्गुण निराकार कहा गया है, लेकिन माया विकार के अंतर्गत ही है। क्यों? संपूर्ण जगत सहित चारों अवस्थाओं का सूक्ष्म बीज इसी में रहता है। अतः उक्त तीनों पदों के परे अपना लक्ष्य सुरति करके निज चेतन स्वरूप का परिचय करें। उपरोक्त तीनों पदों का प्रकाशक दृष्टा अपना चेतन आत्म स्वरूप है, जिसके आगे महाचेतन सारस्वत स्वरूप है, वही आत्मा का परम स्वरूप है। अतः उन उक्त तीनों पदों का भेदन करके आगे नियक्षर सारस्वत परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश सतगुरु कबीर साहब ने किया है। इसीलिए जब तक चेतन आत्मा पिंड ब्रह्मांड एवं उक्त तीनों पदों का भेदन करके भिन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन आत्मा उसी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की ज्ञान प्रकाश रूप अंशी है। सतगुरु कबीर साहब ने सत्य मत के अतिरिक्त अन्य समस्त मत पंथ संप्रदाय आदि को उपरोक्त तीनों पदों के अंतर्गत ही बताया है। कह रहे कबीर साहब के सत्य मत के अतिरिक्त अन्य सभी मत पंथ संप्रदाय आदि जितने भी हैं वो तीनों पदों के अंतर्गत आते हैं। मतलब सब उनकी समस्त भक्ति अनित्य है। द्वैत अद्वैत आदि अनेकों ही मत पंथ तीनों पदों के अंतर में चक्कर खाते हैं और उन्हीं का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। अब देखो यहाँ पे नाम के द्वारा बताया गया है, जो बड़े बड़े ज्ञानी महर्षि हुए हैं इनमें द्वैत ब्रह्म सिद्धांत वेदांत का है, जो जड़ चेतन मिश्रित अद्वैत है। इसी को स्वामी शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। प्रकृति पुरुष यह द्वैत मत सांख्य शास्त्र का सिद्धांत है, जिसको कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया। प्रकृति जीव और ईश्वर यह द्वैत मत स्वामी रामानुजाचार्य एवं स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया। ये जीव को ही परमात्मा ठहराते हैं। जड़ पंच तत्व चेतन और जीव को ही सिद्ध करना यह जैन मत का सिद्धांत है। प्रकृतिवाद वैज्ञानिकों तथा नास्तिकों तथा चारों संप्रदायों का यही सिद्धांत है। इस सत्य पथ और सतनाम का सर्वप्रथम उपदेश सतगुरु कबीर साहब ने ही दिया। कह रहे जो इन्होंने अपने मंत पंथ संप्रदाय चलाए हैं इनसे मुक्ति नहीं होगी। कह रहे सबसे पहले उपदेश सत मत का सतगुरु कबीर साहब ने दिया। उसके पश्चात अर्थात उनके बाद किनके बाद? सतगुरु कबीर साहब के बाद नानक साहब, दादू साहब, गुलाब साहब, भुल्ला साहब, दरिया साहब, धर्मदास, मदन साहब आदि जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन सब ने सतगुरु कबीर साहब की वाणी का अध्ययन करके अपनी वाणी में अनुकरण किया। सतगुरु कबीर साहब की वाणी का अध्ययन करके अपनी वाणियों में अनुकरण किया। किंतु वे महात्मागण स्वतः सार शब्द के भेदी और ज्ञाता नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? सार शब्द के भेदी और ज्ञाता गुरु नानक साहब, दादू साहब, गुलाब साहब, भुल्ला साहब, दरिया साहब, धर्मदास और मदन साहब सतलोक। कबीर साहब ने इनको सार शब्द का भेद दिया। किस लिए? जीवन मुक्त होए। लेकिन इनको वो हुक्म नहीं दिया कि इस सार शब्द भेद को आप औरों को भी बांटना है, क्योंकि सुनने को तैयार नहीं था ना। सार शब्द भेद दे किसे? कह रहे कबीर साहब जो सतगुरु कबीर साहब को छोड़कर, अब ध्यान दीजिए, जो सतगुरु कबीर साहब को छोड़कर केवल सतनाम को ही मानता है। मान लो किसी ने सतनाम का मंत्र दे दिया, सतनाम सतनाम सतनाम,
जपे जा। सतनाम को ही मानता है वह गुरुद्रोही है। अब देखो, अब कहेंगे ना सतनाम का जाप ही तो दिया है, अच्छी तो भक्ति है, सतनाम परमात्मा को ही तो कहा है। कबीर साहब ने बोल दिया वह गुरुद्रोही है। अब बोल दिया तो गुरुद्रोही है, क्योंकि सतनाम के उपदेशक प्रथमाचार्य केवल सतगुरु कबीर है। प्रथमाचार्य सर्वप्रथम उस सतनाम, उस गुप्त वेद को देने वाले सतगुरु कबीर साहिब है, दूसरा नहीं। अगर दूसरा कोई कहता मेरे पास है, वो गुरुद्रोही है, उसकी क्या दशा होगी, कान खोल के सुन लें। कह रहे सतनाम के उपदेशक प्रथमाचार्य केवल सतगुरु कबीर है, इसलिए सतगुरु कबीर साहिब को छोड़कर सत्य नाम को ही मानना केवल अन्याय और घृणात्मक है। साहिब ने क्या कहा है फिर, गुरुद्रोही और योगी मनमुखी नारी पुरुष विचार ते 84 भोगे जब लग दिवस शशिकार। कह रहे वो गुरुद्रोही है, चाहे वो महायोगी क्यों ना है, और मनमुखी। पिछले भाग में सुना था ना, हम कोई शब्द लिखे अपने मन से, अंत में लिख दे कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो सुनने वाले कहेंगे तो कबीर साहब ने की वाणी है, कबीर साहब ने बोला है। तो मन की कल्पना करना छोड़ दो, मन से कोई भी शब्द बनाना छोड़ दो। जब सतगुरु साहिब छोड़ के गए हैं तो शुद्ध वाणियों को एज सेम टू सेम श्रोताओं के सामने रखो, तो सतगुरु की सेवा होगी। फिर अगर मिलावट करते हो, कुछ जोड़ते हो उसमें, तो जब तक तय 84 भोगे जब लग दिवस शशिकार, जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक नरक भोगोगे। सतगुरु साहिब के सत मत में परमात्मा सतपुरुष नाम सतनाम सत शब्द सार शब्द लोक सतलोक गुरु सतगुरु वेद सतवेद सूक्ष्म आदि है, अतएव सतनाम पदार्थ है। कह रहे सतनाम तो पदार्थ है, रास्ता है, पंथ मार्ग नहीं है। अब यहां कर दिया पंथ मार्ग नहीं है, अब एक कोरे अंता पंथी खुले बैठे हैं, पंथ नहीं है। जहां पंथ होगा वहां कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे वो कबीर साहब का सत्य बीजे की क्यों ना सुना रहे हो। जहां पंथ होगा वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष कुछ ना कुछ जरूर होगा। जब ये होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा झूठ के सिवाय। फिर तो वहां क्या होगा, दूध में अमृत में जहर मिला हुआ, जो किसी काम का नहीं है। अगर काम करेगा सीधी मौत, जो भी पिएगा उसको मौत होनी है उसकी, 84 में जाना। कहते हैं कोई पंथ मार्ग नहीं है। उस सतनाम पदार्थ की प्राप्ति का पंथ तो क्या बताया उन्होंने, सत मत ही है। अपनी मति को सत्य में धारण कर लो, यही है। वह इस प्रकार है, सत्य तो अखंड एक रस अविनाशी परम पुरुष परमात्मा है, और अपने सत्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान द्वारा उस सत्य परमात्मा स्वरूप को परखना ही उस निरक्षर परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा अगम अपार अलग है,
तो किस प्रकार लिखा जा सकता है? अगम जहां किसी की पहुंच ना हो, अपार और जिसका कोई आदि और अंत ना है, और अलग जिसको लिखा ही नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, तो किस प्रकार देखा जाएगा? तो कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, उस अलख को सत्य आत्मा ही लग सकता है। अगर ये आत्मा सारे बंधनों को तोड़ दे, कब तोड़े? सारे विकार सहज योग के द्वारा जब सद जाएंगे तो आत्मा अपने प्रकाश रूप में आएगी, तब सतगुरु की कृपा होगी तो अपने निस्सव रूप को प्राप्त करेगी। कह रहे केवल एक आत्मा ही उस सत्य, अखंड, अविनाशी, अलख, अपार, अचल परमात्मा का परिचय कर सकती है। कोई पूजा पाठ, ध्यान, तीर्थ, व्रत, योग, साधना कुछ नहीं होने वाला। एक कहावत सुनी है ना आपने, वो पंडित जी थे एक, क्या नाम था उनका? विश्वजीत भी बोला जाता है उनको, और नाम भी बोलते हैं, विश्वजीत के नाम से भी है। तो वो कबीर साहब से जो ना साक्षात्कार करने के लिए चले हो, वो शास्त्रार्थ करने के लिए चले कि मैं हरा के आऊंगा कबीर साहब को। वो तो अब वो क्या चलते थे, वो बैलगाड़ी थी उनके पास में, उसमें सारे वेद शास्त्रों को लाद के चलते थे। जैसे ही वहां पहुंचे कबीर साहब की कुटिया पे, तो वहां कमाली से भेंट हुई उनकी। जो शब्द आया है तो कमाली का ही अनुमान लगाया गया है कि ये शब्द कमाली ने ही कहा होगा। तो उन्होंने कहा ना कबीर साहब का घर यही है। तो कमाली जो बिटिया थी, तो उन्होंने ये कहा था कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल पाम न टिके पपिल का, पंडित लादे बैल। कह रहे पंडित जी, साहिब का घर तो बहुत ऊंचे शिखर पे है और रास्ता इतना फिसलन भरा है, चींटी भी फिसल के नीचे आ जाती है, आप तो बैलगाड़ी सहित आए हो, कैसे पहुंचोगे? तो उन्होंने इस तरह का वृत्तांत दिया था उस समय। कह रहे परमात्मा आगम अपार अलख है, तो किस प्रकार लिखा जा सकता है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस अलख को सत्य आत्मा ही लग सकता है। मन, कह रहे सत्य आत्मा ही लग सकती है, मन के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं, प्राण के द्वारा नहीं। अब प्राण, मन, बुद्धि, प्राण, प्राण का मतलब है श्वास, प्राण अपान श्वासों का जाप, जाप कह लो, अजपा कह लो। एवं इंद्रियां के द्वारा नहीं लगा जा सकता। कह रहे बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बता में जीव को बूझे बिरला कोय। शब्द बिना सुरत आंद्री, कहो कहां को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। कह रहे बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। बीजक उस गुप्त धन का पता बताता है, उसको पूछने वाला कौन होता है? कह रहे कोई बिरला होता है, और बड़े चुन चुन के उस गुप्त धन का पता बताते हैं साहब। अब इसको बहुत अच्छा वृत्तांत है इसका, इतना अच्छा सार है इसका, समय नहीं रहा है, काफी लंबा हो जाएगा ये सत्संग। बीजक इसका सार समझाएंगे। कह रहे हैं बीजक उस गुप्त धन का पता बताता है जिसको कोई नहीं जानता। लोग बीजक को ही नहीं जानते। साहब ने इस बीजक में ही उस गुप्त भेद का पता छुपाया है। जो विवेकी होगा
वो खोज लेगा। वो अब सोचेंगे वो कैसे खोज लेगा? विवेक सतगुरु देते हैं दया के रूप में। उनकी कृपा से तो कुछ होता ही नहीं है, बगैर उन कृपा के एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते, ना उसका अर्थ जान सकते। कह रहे, फिर उन्होंने बताया थोड़ा सा वो सार शब्द के बारे में, दो शब्द भी बोले हैं। शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिव्या पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अब यहां भी समझ लीजिए ना, शब्द तो सब कह रहे हैं। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटे घट आचे। कुछ ऐसा ही शब्द बोला जाता है। तो ये वो शब्द नहीं है, ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाली शक्तियों के नाम है। कह रहे, अतः सतपुरुष परमात्मा से मिलने का उपदेश सतगुरु कहते हैं, जब तक जीव आत्मा, अब ये देख लीजिए कैसे परमात्मा से मिला जाएगा। जब तक जीव आत्मा सार शब्द स्वरूप परमात्मा को परिचय नहीं करेगा, तब तक जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा नहीं होगा। तो प्रेमी सज्जनों, ये काया से बाहर की भक्ति है। इस दास को 4 सत्संग में जाते जाते 33 साल हो गए। मेरे वही गुरु हैं। कौन? राधा स्वामी सत्संग व्यास, परम पूज्य बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज। उन्हीं की शरण में रह के मैं जब विरह वेदना बहुत सताने लगी, तब मेरा मार्गदर्शन सतगुरु कबीर साहब ने किया। अनुभव दर्शाए किस रूप में? जिन गुरुओं की शरण में मैं 33 साल से रहा, उन्हीं के रूप में आके। और 1 साल से ज्यादा होने को जा रहा है, मैं कोई सत्संग नहीं जाता, कोई सेवा में नहीं जाता। और बाबा जी बार बार बोल रहे हैं, यहां किस मतलब ऐसे भागते हैं जैसे वहां पे कोई हाजिरी लग रही है, गिनती होनी है। बाबा जी ने बार बार बोला है, कोई बिरला है इस पंडाल के अंदर जो अपने आप को सत्संगी कह सकता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। हमें तो ये भी याद नहीं रहता पंडाल से निकलते ही कौन सा शब्द लिया था आज। नाम के सत्संगी हैं बस। बाबा जी का पहली बार सत्संग हुआ था आगरा। बहुत भारी संख्या में संगत पहुंची थी। ये दास भी पहुंचा था। देखो, जग बीती तो सब कहते हैं, यहां तो अब बीती सुनाते हैं। ब्यास एक बार गया हूं। अंतर में ये लगता था पिछले जन्म में मैं ब्यास में रहता था, ये अंतर से आवाज आती थी। तो बार बार जाने का फायदा क्या? तो आगरा में जो सत्संग हुआ था, किन किन भाइयों को याद है कि बाबा जी ने कौन सा शब्द लिया था? पाठी जी ने कौन सा शब्द लिया था जिसपे बाबा जी ने बड़ा ही सुंदर मनमोहक विरह जगाने वाला सत्संग फरमाया था? कितनों को याद है? दास को तो इसलिए याद है
संगत को बोलता भी रहा है, घर से जाओ, अगर सत्संग जा रहे हो तो सत्संग के ही बन के रहो। शाम तक तो विचार घूमने चाहिए, आज एक ही विचार को पकड़ो, बस उसी पे दिमाग में घूमता रहना चाहिए। आप और हम नहीं चल पाए कोई बात नहीं, लेकिन चिंता तो करनी चाहिए। हम थोड़ी चल पाएंगे, जब चिंता करेंगे तो कृपा करेंगे, गुरु का काम है। हम तो यह कान से सुना, इससे निकाल दिया। आगरा में जब सत्संग हुआ था, धुन सुनकर मन समझाई, बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद में सत्संग हुआ, और ऐसी लगन लगी, बुक नहीं थी मेरे पास में जिस बुक में शब्द हो। अब ये मुझे याद नहीं है, 4 दिन 5 दिन बाद जैसे ही इतवार आया, रविवार आया, संडे आया, तो सेंटर गया, वहां बोलकर एक सेवादार बीवी थी, मैंने की जी मुझे वो बुक चाहिए जिसमें धुन सुनकर मन समझाई, वो शब्द चाहिए मुझे। तो उस समय वो बीवी बहुत मुस्कुराई, उसके अंदर वो प्रेम की झलक थी, और अपना तो बयान ही करना क्या है, यहां तो आंखों से इतने आंसू बहते रहे, पूछो मत। तो विरह, जब तक विरह नहीं जगेगी ना, शुद्धता आएगी नहीं। कितना ही भग लो, जहां मर्जी भग लो, पैसे से मुक्ति नहीं होने वाली। देह का घमंड है तो मुक्ति नहीं होने वाली। साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, कह रहे जो चकाचौंध है ना, या पैसे की है, या सुंदरता की है, या अपने बल की है, यश की है, कोई भी आपके अंदर घमंड है, कह रहे ये तो ऐसे जाएगा जैसे तिरन पर शीत। सुबह सुबह जब देखते हैं ना घास पे ओस जो होती है, कैसे ओस के जो कण होते हैं ना, कैसे झिलमिलाते हैं, मोती से चमकते हैं, लेकिन जब तपिश पड़ती है कहां गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, आप जिस भी गुरु की शरण में हैं रहिए, लेकिन सत्य को जानने की कोशिश करिए। होता तो पिछले अनंत युगों के भक्ति के योग से संयोग बनता है, वही स्मृति हमारे साथ आती है, तभी हम अध्यात्म में चलते हैं। जैसा योग होगा उसी के भक्ति के अनुसार ही जो है हमारी भक्ति होती है। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन सत मत को अपनाइए ताकि वो अखंड सत्य अगर आपको थोड़ा भी मिल जाए तो वो बढ़ता ही रहेगा, उसका घटने का तो सवाल ही नहीं है। सतनाम सत साहेब सत्य कबीर महाचेतन सार सब स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में